सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम मोक्ष के लिए किस बात की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जानेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। उस पर हम तर्क देंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और बताएंगे कि मोक्ष के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। निर्वाह में प्रारब्ध पर निर्भरता। मोक्ष जो इच्छार्थ है, जिनको आकांक्षा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो उसको जीना ही पड़ेगा, निर्वाह करना पड़ेगा। निर्वाह करे बगैर ये भक्ति कैसे होगी। निर्वाह में प्रारब्ध पर निर्भरता एक बात, और दूसरी जो बात है, दूसरी बातें स्वरूप का यथार्थ बोध। स्वरूप यानी मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस मनुष्य योनि में आने का, मुझे क्या करना चाहिए, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसके बारे में जानना। ये हो गया स्वरूप का यथार्थ बोध। ये दो चीज़ें होगी। क्या क्या होगी? पहली बात होगी निर्वाह में प्रारब्ध पर निर्भरता। मेरे जो प्रारब्ध में आता है वो मैं करूँ और निर्वाह कर लूँ। जो जैसा आया वैसा काम करूँ, जिस प्रकार आया जिस प्रकार करना चाहिए काम, न छल कपट करके, कुछ प्रकार का फंसाकर, किसी को भी फंसाकर न करके अच्छा धर्म के अनुसार काम करना। वो हो गया निर्वाह के लिए प्रारब्ध पर निर्भरता, प्रारब्ध पर निर्भर रहना। वो पहली बात। दूसरी बात है स्वरूप का यथार्थ बोध, और तीसरी बात है मुक्ति रहस्य की पूर्ण परीक्षा। मुक्ति क्या है, ये सस्पेंस जो है, ये मुक्ति का रहस्य क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं। मोक्ष बाहर से मिलती है, अंदर रहती है। मोक्ष गुरु दिलाता है या कोई साधु संत ईश्वर देता है, इसके बारे में जानना, इसकी पूर्ण परीक्षा। मुक्ति की भी परीक्षा होती है, इसकी पूर्ण परीक्षा। ये तीन बातें, ये जो तीन बातें हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये तीन बातें मोक्ष प्राप्ति में अति आवश्यक है। कौन सी तीन बातें? निर्वाह के लिए प्रारब्ध पर निर्भरता एक, स्वरूप का यथार्थ बोध दो, और तीसरी बात है मुक्ति की रहस्य की परीक्षा। मुक्ति के रहस्य की परीक्षा। ये तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं, और इन तीनों के विषय में यदि दृढ़ बोध नहीं होगा, इन तीनों के विषय में अगर पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान, दृढ़ बोध, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो मोक्ष होना असंभव है। इन तीन बातों में पूरा बोध नहीं होगा, सुकृत बोध नहीं होगा, दृढ़ बोध नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, सार नहीं लिया होगा, सार शब्द के बारे में नहीं जाना होगा, तो मोक्ष होना असंभव है। मोक्ष होना उसके लिए असंभव है। ये समझ लेना चाहिए कि वो उसका टाइम पास हो गया, उस साधक का समय बर्बाद हो गया, ऐसा समझ लीजिए। निर्वाह में प्रारब्ध पर निर्भरता किस प्रकार है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। निर्वाह में प्रारब्ध पर निर्भरता। साधक को भविष्य में निर्वाह होने रहने की आशा और चिंता करने को कुछ आवश्यकता ही नहीं है। कोई इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रारब्ध से मिलता है वो मिलता है, चिंता करने पर भी उतना ही मिलेगा, न चिंता करने पर भी उतना ही मिलेगा। केवल कर्तव्य करते रहो, फल की आशा मत कीजिए, आकांक्षा मत कीजिए। माँ फलेषु कदाचन, इस प्रकार। तो बिना आशा चिंता किए भविष्य में भी शरीर निर्वाह होता रहेगा, बिना आशा चिंतन किए भी।
वो तो निर्वाह होता ही रहेगा, कोई भूखा नहीं रहता। अगर आप मानोगे कि मुझे धन संग्रह करना है, खेती बाड़ी खरीदनी है, बंगले बांधने हैं, बिल्डिंगे बनवाने हैं, फ्लैट्स लेने हैं, हजारों एकड़ ज़मीन लेनी है, तो मोक्ष के लिए वो अयोग्य साधक हो गया। उसने इस तरफ आना भी नहीं चाहिए, मोक्ष की तरफ मोक्ष की बाजू से आना भी नहीं चाहिए, उसने उधर भी जाना चाहिए। और पशु पक्षी प्राणी की तरह शरीर छोड़ देने के बाद क्या ले जाएगा, वो वहीं छोड़कर चला जाएगा। वो जो कमाया है दूसरे के नाम पर हो जाएगा। उसको खाने वाले बहुत हैं, चुराने वाले बहुत है, उसके साझेदार बहुत है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि साझेदार संपत्ति के, देहादिक संपत्ति के और ये अन्य संपत्ति के साझेदार होते हैं नैसर्गिक। उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये और बढ़ जाएगा ये एपिसोड। समय का अवधान रख कर ये काम करना पड़ता है अध्यात्म चिंतन का। जिन साधकों की विषय कामना बुझ गई है, उनके लिए निर्वाह की क्या कमी है। जिसके लिए विषय कामनाएं भी नहीं है, उसके लिए क्या निर्वाह की बातें, निर्वाह तो हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आज निर्वाह की सामग्री प्राप्त है, वैसे भविष्य में भी प्राप्त होती रहेगी। जैसे आज है वैसे कल भी होगा। जैसे पेट में डालने के लिए आज कुछ रोटी के टुकड़े मिल गए हैं, वैसे कल भी मिल जाएंगे। जो आज मिला वैसे कल मिल जाएंगे। अधिक संग्रह वृत्ति से तो दूर ही रहना चाहिए। कभी भी संग्रह मत कीजिए, धन संग्रह कुछ भी संग्रहित मत कीजिए जिससे उधर निर्वाहन होता है। उतना ही मिल गया बस। और अपने भक्ति में हम एक रस होना चाहिए, ज़्यादा समय भक्ति में देना चाहिए। अपना दिनचर्या होने के बाद कामकाज का, अपने प्रपंच की जो जवाबदारी है, कर्तव्य है, वो पार पढ़ने के बाद हमारी जो दिनचर्या है संध्या पाठ, इसमें हम ज़्यादा समय लगाना चाहिए। कोई कहता है हमें टाइम भी नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं। समय को छीन कर लाना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है। अधिक संग्रह वृत्ति से तो दूर रहना ही चाहिए साधक को। प्राप्त में अधिक का त्याग करते हुए मध्यवर्ती ये व्यवहार रखना चाहिए। प्राप्त जो है उसमें ही रहना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए, मध्यम रहना चाहिए, मध्यम मार्ग में रहना चाहिए उसमें ही व्यवहार रखना चाहिए। निवृत्ति ही, जो निवृत्ति है, वृत्ति की निवृत्त होना, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसमें ही साधक का परम सुख है। वृत्त में निवृत्त हो जाना, उसमें साधक का परम सुख है। साधक को चाहिए कि अपने विवेक वैराग्य के पुरुषार्थ ही निरंतर लीन रहे, अपने विवेक वैराग्य के पुरुषार्थ में लीन रहे। उसे भक्ति कहा है। निर्वाह में उसको कभी कभी पढ़ ही नहीं सकती, उसे कभी कमी पड़ ही नहीं सकती निर्वाह में। अपनी इसमें लीन रहना चाहिए। शाक पत्ते जल फल खाकर तथा वस्त्र न मिले तो केला के छाल पहनकर, या अन्य बहुत सारे साधु नग्न ही रह कर वैराग्य में संतुष्ट रहते हैं। बहुत सारे साधु है, वैराग्य है, जो मिला उसमें समाधान रहते हैं। आपने देखा होगा कुंभ मेले में बहुत सारे साधु है, अपने इसमें भक्ति में एक रस तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, शांत रहते हैं, सहज समाधि में रहते हैं। उसे क्या लेना देना, जो मिल रहे उसमें समाधान रहते हैं। कभी मिला कभी ना मिला तो भी अच्छा है, ऐसा समझकर वही आगे चलता है इस परमार्थ की राह पर। संसार आसक्ति का दृढ़ त्याग कर मोक्ष स्वरूप में निमग्न रहूँगा, परंतु अब संसार सक्त कभी नहीं बनूंगा, ऐसा ठान लेना चाहिए।
मैं संसार के आसक्त में नहीं रहूँगा, मैं दृढ़ बनूँगा और विवेक वैराग्य से रहूँगा। और इसके आगे मैं संसार आसक्त नहीं बनूँगा, ऐसा दृढ़ करना चाहिए। मैं आसक्त नहीं बनूँगा इसके बाद, इस प्रकार वो ठान लेना चाहिए। ठाने बगैर नहीं होता, वो निर्णय क्षमता बोलते हैं उसे, ठानना। तो अगर नहीं ठानेगा तो कैसा होगा? शरीर के सुख दुख मान अपमान तथा रोग निरोग अपने अपने बरतते जाते हैं। ये तो शरीर के है, शरीर के विकार ये तो आते हैं चले जाते हैं। इसमें क्या मन लगा के रखना चाहिए, इसमें मन को उन्मन रखना चाहिए। और भविष्य में भी इस प्रकार बरत जाएंगे, हम रहेंगे, इसमें हमारी ना हानि है ना लाभ। ऐसा ही रहना चाहिए। किसी दशा में भी किसी प्राणी पदार्थ को आशा करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी दशा में किसी प्राणी पदार्थ की मिलने की आशा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वो भी अच्छा मिला। सभी दशा में सहन का संतुष्ट रहना है। सभी दशा में सहन करना चाहिए। सहे बगैर कुछ नहीं, और सह कर ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर नहीं सहोगे तो दुखी होगे, दुख पाओगे। सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं एक साखी में, होनहार सोई तन हुई, होनहार सोई तन हुई, ताही मानी जीव काहेक रोई। होनहार सोई तन होई, काही मानी जीव काहेक रोई। तू अविनाशी सुख में कहिए, याही जानी धीरता लहिए। तू अविनाशी सुख में कहिए, याही जानी धीरता लहिए। मन की आशा ही कमी का अनुभव कराती है। मन की जो आशा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, इस सृष्टि से जो मिलने वाला है, मिलेगा, मैं जमा करूँगा, इस आशा में रहता है। इस संसार से मुझे बहुत सारा चाहिए, सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, बीवी बाल बच्चे सब कुछ चाहिए। ऐसे जो आशा करता है, इससे मन कमज़ोर होता चला जाता है और उससे उस कमी की अनुभूति होती जाती है और अपने स्वरूप का विस्मरण होता है। सब आशा दूर होती ही सब कमी का अभाव हो जाता है। आशा दूर हो गई, कमी का अभाव हो गया। आशा ही नहीं तो वहाँ पूर्णता हो गई, बहुत भरमार हो गया। जहाँ आशा शून्य है वहाँ कुछ कमी ही नहीं रहता है ना। जहाँ आशा है तो वहाँ समझ लो कम है। ये माया का पीछे लग गया है इसके लिए। अतः साधक को निर्वाह के लिए किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति एवं देश की किंचित मात्र भी आशा करने की आवश्यकता नहीं है। श्लेष मात्र भी, थोड़ा सा भी आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चलता ही रहेगा, बराबर होता ही रहेगा, कोई चिंता नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूत भविष्य की सब आशाएं चिंताएं त्याग कर जितनी भी आशय चिंताएं हैं वर्तमान में प्राप्त हुए पदार्थ में ही समाधान रहिए। अधिक और अच्छा का लक्ष्य त्याग कर मुझे अच्छा मिलेगा, अधिक मिलेगा, ये लक्ष्य छोड़ दो। मुझे ढेर सारी संपत्ति मिलेगी, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, इसका त्याग कर दो और अपना संतोषपूर्वक जीवन बिताइए। ये हो गया इस प्रकार की अपने प्रारब्ध पर निर्भरता, ये बात हो गई। वो करने का जो होता है अच्छा होता है, होता ही रहेगा, लेकिन अपना कर्तव्य है, अधिकार है, ये करना चाहिए। अपना कर्तव्य क्या है, क्या है ये अपना जो संसार में मिले हुए माँ बाप, भाई बहन, बीवी बाल बच्चे, इसका संगोपन करना चाहिए। ये अपना धर्म है, भरण पोषण करना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है। और अधिकार क्या है? मोक्ष के प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना और उस गुरु जी के ज्ञान में रहकर, अनुग्रह में रहकर जीवन बिताना, भक्ति करना, इसे अधिकार कहा है। अधिकार और कर्तव्य से कभी भी विन्मुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रारब्ध पर निर्भर रहकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, अधिकार पालन करना चाहिए।
कबीर जी ये बातें इसमें बताते हैं। और दूसरा जो है मोक्ष के लिए दूसरी जो बात बताई है, ये अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होना चाहिए। ये यथार्थ यानी सही सही, खास खास, शुद्ध शुद्ध बोध होना चाहिए। नहीं तो सुन लिया, हो गया, पिंडाल छोड़ दिया, भाग गया, वो ज्ञान भाग गया। पिंडाल में सुन लिया, हो गया, और वो पिंडाल छूट गया, भाग गया, वो ज्ञान नहीं होता। स्वरूप का यथार्थ बोध होना चाहिए, उस बोध में रहना चाहिए। व्याप्य व्यापक स्वरूप का बोध कैसा, अपना स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हर साधु को जानकारी होना चाहिए। अपना स्वरूप क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, स्वरूप किसे कहते हैं, इसके बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। व्याप्य व्यापक, कारण कार्यकर्ता, अंशी अंशादि भाव से भिन्न ईश ब्रह्म देवी देव तथा भूत प्रेतादि सबका कल्पक, जानक मानक व्यवस्थापक, अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध अपना चेतन स्वरूप है। अपना चेतन कैसा है, व्यापक, कार्य कारण करता, अंश अंशादि भाव से भी भिन्न, इससे भी विभिन्न, किससे भिन्न, जो शास्त्र में बताते हैं व्यापक है, व्याप्य है, कारण कार्य करता है, लेकिन इससे भी भिन्न है अपना स्वरूप। वो करता भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, और कारण भी नहीं है, ये कबीर जी बताते हैं। और अंशादि भाव में जो है वो भी नहीं है, वो किसी का अंश नहीं है और किसी का अंशी भी नहीं है, इससे भी भिन्न ईश्वर ब्रह्म देवी देवता भी नहीं है, भूत प्रेत सबको जानने वाला, परखने वाला, वो स्वयं स्थापक मानक अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध, ऐसा वो अपना चेतन स्वरूप है। अपना कैसा स्वरूप है, इस प्रकार। तो वर्षा शीत ग्रीष्म सूर्य चंद्र ग्रहण आदि जड़ तत्वों की क्रियाओं से होते हैं। जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, बारिश होना, शीतकाल होना, ग्रीष्म होना यानी धूप काल होना, सूर्य चंद्र ग्रहण आदि जड़ तत्वों की क्रिया है। वो क्या है, कोई ईश्वर नहीं बनाता। हाँ, ईश्वर कभी भी सूर्य को उगाता नहीं है और सूर्य को अस्त नहीं करता। ईश्वर कभी सूर्य को उगाता नहीं और सूर्य को अस्त नहीं करता। ईश्वर कभी भी सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं बनाता और कभी वर्षा शीत ग्रीष्म ऋतु भी नहीं वो लाता। तो ये जड़ तत्वों की आंतरिक क्रियाएं हैं, ये सब आंतरिक क्रिया से होते हैं। यह जड़ चेतनमय जगत अनादि है, ये अनादिकाल से है। ये कहाँ अनादिकाल से है, केवल कल्पना करने मात्र से नहीं होता। वासनावश अनंत जीव नर देह में कर्म करके चारों खानियों में भ्रमते और निज निज कर्म फलों को भोगते हैं। ये जो वासनावश जीव जो हैं, अनंत देह में रहकर कर्मवश वो चारों खानियों में रह कर जीवन बिताते हैं और भोगते हैं। नर देह में अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का यथार्थ बोध और जगत से वैराग्य हो जाने पर उसे कब पता चलता है, नर योनि में आकर उसे पता चलता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, उसके बारे में उसको विवेक होता है, उसको ज्ञान होता है गुरु जी से मिलकर, गुरु के शरण में जाकर। क्योंकि उसके पास विवेक रहता है, विचार रहता है, वाणी रहती है जानने के लिए। और गुरु से यथार्थ बोध वैराग्य हो जाने पर वासना त्याग कर जीव का मोक्ष होता है। वासनाओं का त्याग होना आवश्यक है और अपने स्वरूप का बोध होना आवश्यक है। अपना स्वरूप का बोध, आत्मा किसे कहते हैं, आप स्वरूप किसे कहते हैं, स्वरूप क्या है, इसका अगर बोध न हो तो आप माया में है ऐसा समझो। आप माया में हो, आप कितने भी कार्यक्रम में जाओ, कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, हजारों प्रवचन सुन डालो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर आत्मा के बारे में, स्वरूप के बारे में जानकारी परिपूर्ण ना होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होना चाहिए, तभी साधक आगे बढ़ेगा।
और वैराग्य होना चाहिए उसमें। बगैर वैराग्य से आगे काम नहीं होने वाला। विदेह मुक्त जीव भविष्य में कभी बंधन में नहीं जाता। जो विदेह मुक्त हो गया, देह में रहकर विदेह हो जाना, सहज समाधि में रहना, सहज अवस्था में रहना, उसे क्या कहा है? विदेह मुक्त। देह में रहता है चेतनधारी सत्ताधारी, लेकिन विदेह रहता है, उसका तभी बंधन छूट गया है। उसे बंधन नहीं लगता और वो कभी बंधन में नहीं जाता, क्योंकि उसने जान लिया है, अमृत पान कर लिया है। इसलिए वो कहाँ भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, उससे वो माया कोई फर्क नहीं पाड़ सकती। उस पर माया उस पर कोई फर्क नहीं पाड़ सकती। पंच ज्ञान इंद्रिय, यह मन से जो कुछ जानने तथा मन करने में आता वह सब दृश्य जड़ है। पंच ज्ञान इंद्रिय जो हैं उससे जो जाना जाता है, पंच विषयों से जो जाना जाता है और मन से जो जाना जाता है वो सब जड़ है। और उन सब से सर्वथा पृथक मैं, उनसे मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, अखंड हूँ, अजर अमर असंग, यह नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं किस प्रकार हूँ? मैं इन सब जड़ दृश्यों को जानता हूँ और अपने स्वरूप में मैं रहता हूँ, इसलिए मैं इनसे अलग हूँ, पृथक हूँ। मैं वो नहीं, अगर मैं वो रहता, जड़ रहता, तो मैं जड़ को नहीं जानता। दीवार दूसरी दीवार को कभी नहीं जानेगी, उसके लिए चेतन होना वहाँ आवश्यक है। इस प्रकार साहब कहते हैं। तीसरी बात बताते हैं साहब जी, कबीर जी क्या बताते हैं कि दूसरा हो गया स्वरूप का यथार्थ बोध। पहला क्या हो गया? प्रारब्ध पर निर्भरता, उदर निर्वहन करने के लिए, पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए। दूसरा बोध स्वरूप की यथार्थ बोध, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। और तीसरा है मुक्ति रहस्य की पूर्ण परीक्षा। मुक्ति रहस्य क्या है? मुक्ति का रहस्य क्या है? इसका भी परीक्षा है, पूर्ण परीक्षा। इसके बारे में हम जानेंगे। मन वचन और कर्म से काम वासना का त्याग कर, मन वचन कर्म से काम वासना का त्याग। जो कामनाएं हैं, कामिन कामनाएं, आशा आकांक्षाएं, इच्छाएं, इसका त्याग कर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। कैसे रहना चाहिए? अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। ये साधक का काम है, लक्षण है, करना चाहिए। क्रोध पर विजय, क्रोध पर विजय प्राप्त होना चाहिए। जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर दंभ छल कपट निंदा नालस्ती टिप्पणियाँ करना, ये तो अविद्या का लक्षण है, मूर्ख लोगों का लक्षण है, ज्ञानी का नहीं। जो ज्ञानी होता है वो किसी के बारे में बुराई नहीं करेगा, बुरा नहीं बताएगा, उसे सब अच्छा दिखता है। जहाँ अच्छा दिखता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है। जहाँ ज्ञान प्रकाश होता है अंधेरा नहीं रहेगा। अगर कोई टीका टिप्पणी करता होगा, समझो वहाँ अज्ञान है, उसे ज्ञान नहीं हुआ है, वो माया के ज्ञान में पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि वो उसके लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण वैसे नहीं, उसे सब समान लगते हैं, अपना ही लगते हैं, कोई अब पराया नहीं लगता। वसुधैव कुटुंबकम उसकी बुद्धिचर्या हो जाती है, उसकी रया हो जाती है, उसका बोध हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्वची माझे घर मराठी में कहते उस प्रकार। तो किसी से शत्रुता नहीं करता, किसी से मैत्री नहीं करता। वो साधक अपने प्रति घोर शत्रुता करने वाले पर भी पूर्ण क्षमा दृष्टि रखता है। जो घोर जो शत्रुता करता है उस साधक पर, वो साधक है अपने शत्रु पर भी क्षमा दृष्टि रखता है, किसी की कुचेष्टा करता नहीं, टिप्पणी या बुराई करता नहीं, छल कपट नहीं करता। वो अज्ञानी लोगों का काम है। वो अगर खुद को ज्ञानी मान रहा होगा, छल कपट करके किसी टीका टिप्पणियाँ करके, समझ लो ज्ञानी नहीं, वो माया में जड़ सड़ गल रहा है, ऐसा समझो। वो ज्ञानी का लक्षण अभी कबीर जी बताते हैं। शत्रुता करने वाले पर भी क्षमा रखने वाला, वो हो गया ज्ञानी।
उस प्रकार वो क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। और उसका हित चाहता है, उसका अहित नहीं चाहता वो साधक, शत्रु का भी हित चाहता है। अनुकूलता के राग की चिपकहाट का त्याग, अनुकूलता अगर हो तो वो उसमें चिपक नहीं जाता, दूर रहता है, असंग रहता है, उसका भी त्याग करता है। जो अनुकूलता है उससे कोई हर्ष नहीं होता, अनुकूलता में उसे कोई हर्ष नहीं होता। और प्रतिकूलता अगर हो गई तो उसे दुख नहीं होता, समान समाधि में रहता है, समान रहता है दोनों स्थिति में वो साधक। त्याग ममता बांधकर कहीं एक स्थल पर न रहना, आश्रम मान द्रव्य शिष्य शिष्यादि के अभिमान का सर्वथा त्याग करता है, कुसंग का त्याग करता है। वैराग्यवान सद्गुरु संतों का समय समय पर आश्रय सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है वह साधक। हाँ, संतों का आश्रय लेता है, संत का दर्शन करता है, सत्संग करता है, सद्ग्रंथ का अध्ययन करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। नहीं तो कोई सुनने को भी नहीं तैयार, क्या फायदा। सद्ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, ये साधक का लक्षण है। अपने गुण दोषों तथा स्थिति का निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। अपने गुण और दोष, मेरे मन में किस प्रकार के गुण है, किस प्रकार का दोष है, इसका क्षण क्षण प्रत्येक क्षण में निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए, तभी वो साधक आगे बढ़ेगा। नहीं तो मैं हो गया भाई, कान फूंक लिया, हो गया, मेरा जम गया, जमता नहीं भाई, वो तो जम का सोटा सर पे पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वो जमता नहीं है। जम आ गया समझो, जमी नहीं वासना, वासना घुस गई, माया घुस गई, ऐसा समझो। निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। उत्कट वैराग्य का अभ्यास, एकांत सेवन, प्रबल इच्छा एवं दृष्टा स्थिति का अभ्यास, मनोनाश की प्रबल इच्छा, मेरे मन में जो आ रहा है उसका नाश करो। मन में जो वृत्ति आती है वो वृत्ति आपको फंसाने के लिए आती है, आपको धराशायी करने के लिए आती है, बराबर। अब उस वृत्ति का नाश के लिए आप तत्पर रहिए। उस प्रकार यह दृष्टा स्थिति जो है, दृश्य दर्शन दृष्टा स्थिति, उस स्थिति में रहिए, सहस्थिति में रहिए, उसका अभ्यास कीजिए। शत्रु मित्र मध्यस्थ किसी से भी न उलझना चाहिए। साधक को कैसे रहना चाहिए, शत्रु रो मित्र रो किसी से भी उलझो मत पड़ो, नमस्ते करो, जो अपना है उसमें रहो, जो बोलना है उतना बोलो, किसी से उलझो मत। शत्रु मित्रता की भावना का त्याग कीजिए। ये शत्रु, ये मित्र, ये भावना भी नहीं होना चाहिए। ये अगर भावना हो गई तो मन मलिन हो गया। मन क्या हो गया, मलिन हो गया। इस भावना से मलिन यानी मल आ गया, वहाँ विषयों का मल। जहाँ भावना आ गई, ये मित्र, ये शत्रु, ये मेरा गुरु, उसका गुरु, ऐसा अगर मलिनता आ गई तो समझ लिए वो कुभाव हो गया, मन की मलिनता हो गई, मल हो गया। मल आया तो विक्षेप आता है, विक्षेप आ गया तो उसमें आवरण तो खुद ब खुद आ जा रहता भी है। फिर इस प्रकार रहना चाहिए। निरंतर आत्मपरीक्षण करना चाहिए, सद्ग्रंथ सत्संग करना चाहिए। शत्रु मित्र की भावना कभी भी मन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये साधक का लक्षण है। शत्रु है, ये मित्र है। संसार में हार मान लेना और हर समय हर स्थान पर ममता संतोषपूर्वक शांति का आधार लेना। संसार से हार मान लेना कि भाई मैं संसार से हार गया हूँ, मुझे स्वरूप स्थिति चाहिए, बस इस प्रकार रहना चाहिए। दास बनकर अपने स्वरूप का, अपनी स्थिति का दास बनकर रहना चाहिए। अब शांति का आधार लेना चाहिए, अपने मन की शांति का। किसी पर विजय की लालसा का त्याग करो, किसी पर विजय मत, उसकी लालसा मत करो। मैं उसे पराभव करूँगा, उसे पछाड़ूंगा, उसको मेरी इतना ज्ञान नहीं आता, ऐसा है वैसा है, इसका भी मन में लालसा मत रखो, इसका भी त्याग करो। और न दूसरे द्वारा उद्वेगित हो, न खुद के द्वारा उद्वेगित होना, शांत रहना, यही मोक्ष की रहनी है।
यदि हम दोष रूप दुर्बलता को त्याग दे, दोष रूप दुर्बलता है, दुर्बलता ऐसा समझना कि वो कम है वो ज़्यादा है, ये दुर्बलता हो गई। ये भेदभाव करना ये दुर्बलता है, मन की मलिनता, ये शत्रु ये मित्र ये मन की दुर्बलता हो गई। ये दुर्बलता अगर त्याग दिया तो अपना स्वभाव सुधारते रहे तो हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। अपना स्वभाव सुधारना चाहिए, सुधार हर पल सुधारना चाहिए। दूसरे के इसमें मुंह नहीं झाँकना चाहिए। वो कौन क्या कर रहा है उसका टिप्पणी ये साधक का लक्षण नहीं है। वो सामान्य लोग हो गए, अज्ञानी हो गए, वैसा रहना नहीं चाहिए और अपना आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। तभी शत्रुता का भाव नहीं बनेगा, किसी के साथ राग द्वेष भी नहीं बनेगा, राग द्वेष भी नहीं बनेगा। 5 विषयों से पंच ज्ञान इंद्रियों को तथा अहंता ममताओं के से मन को समेट लेना चाहिए। मन से किस किस को समेट लेना चाहिए? पंच ज्ञान इंद्रिया और उसके विषय, और अहंता ममता, अहंकार करना, मोह करना, इसको समेट कर एक कोने में रख देना चाहिए। उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। राग द्वेष हर्ष अमर्ष से निरंतर पृथक रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। देहाभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। स्वस्वरूप में निरंतर संतुष्ट रहना चाहिए। अपने स्वरूप में निरंतर अष्टप्रहर संतुष्ट रहना चाहिए, निमग्न रहना चाहिए, सहज में रहना चाहिए। मोक्ष की साधना है, यही मोक्ष की साधना है। सद्गुणों को अब अमृत के समान प्रिय मानकर, जो सद्गुण है सदाचार है, सद्गुण से सदाचारी बनता है। सद्गुण को अमृत का पान समझकर, अमृत समझ के पी लीजिए सद्गुण को, और अपनी रहनी में सुधार कीजिए और उसका निरंतर सेवन करना चाहिए। जो सद्गुण ज्ञान है, सुकृत ज्ञान है, उसका निरंतर सेवन करना चाहिए। और प्रारब्ध यात्रा एवं मोक्ष मार्ग में जो बाधाएं उपस्थित होती है उन्हें परखने तथा उनका मूलोच्छेद करने पर तत्पर रहना मोक्ष का परम कर्तव्य है। क्या परम कर्तव्य है? अपना सद्गुण बनाइए, सद्गुण में रहना चाहिए, सुकृत बोध में रहना चाहिए। और जो बाधाएं आती हैं वो बाधा को निराकरण करना चाहिए, दूर करना चाहिए ज्ञान से, और अपनी रहनी में रहना चाहिए, अपने सहज समाधि में रहना चाहिए। अपना जो स्वस्वरूप है उसमें निरंतर संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट, खुश, समाधान रहना चाहिए। इस प्रकार आज के इस विचार मंथन में हमने जो विषय लिया है यही परिपूर्ण होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।